आज हम देखते हैं कार्बनिक रसायन में कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे थे उसके आज पार्ट 2 में देखते हैं। इसमें आज देखेंगे आर। अपन ने एक्स देख लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब एक्स के बाद देखना है RNH2। RNH2 इसको बोलते हैं, जैसे उसमें हमने बताया था R मीन्स होता है एल्किल यानी मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल आदि, और NH2 यानी एमिनो, तो इसका नाम होता है एल्किल एमीन। इसको एल्किल एमीन बोलते हैं। और इसका जो IUPAC नेम होता है वो एल्केनामीन या एमिनो एल्केन। एल्किल ग्रुप के आधार पर एमीन 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की इसलिए होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी रहती है वो 3 होती है। पहली एमीन RNH2, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा नाइट्रोजन 3 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, एल्किल की भी एक वैलेंसी। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लाइन पैराफ्लेक्टान, यदि इसमें ऑक्टेट देखें तो 2, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 और 2 8। इस प्रकार से एमीन बनती है। इसको बोलते हैं एल्किल एमीन। दूसरे टाइप की जो एमीन होती है, नाइट्रोजन यहाँ 2 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन अलग करके यदि यहाँ पर R जुड़ जाए, यहाँ एक H है तो जे कहलाती है 2 एल्किल हैं। 2 को बोलते हैं डाई, एल्किल को बोलते हैं एल्किल, तो डाई एल्किल यानी 2 एल्किल एमीन, डाई एल्किल एमीन। अब तीसरे प्रकार की जो होती है उसमें तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं अमोनिया में से, ऐसा समझ लेंगे। तो यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, 3 एल्किल ग्रुप हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन। अब अभी अपन ने देखा था एमिनो एल्केन, तो इसको जनरली एमिनो एल्केन बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे CH3NH2 यानी एमिनो मेथेन, C2H5NH2 यानी एमिनो एथेन, C4H9NH2 यानी एमिनो ब्यूटेन। इसी प्रकार से कोई भी ले सकते हैं, जैसे C7H15NH2, तो इसको क्या बोलेंगे? एमिनो हेप्टेन। क्या बोलेंगे? एमिनो हेप्टेन। अब डाई एल्किल एमीन के कुछ उदाहरण देखते हैं और IUPAC नेम, जैसे R, N, R और H, इसमें 2 एल्किल हैं, जे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका जो जनरल नेम है, यदि सेम है तो डाई एल्किल एमीन, लेकिन यदि दोनों R डिफरेंट हैं यानी एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, जैसे R और R', इसमें जब होगा तो इसको बोलेंगे एल्किल एल्किल एमीन। इसको बोलेंगे एल्किल एल्किल
एमीन। अब IUPAC नाम इसका कैसे लिखा जाता है, तो अभी अपन ने देखा था कि RNS2 का IUPAC नाम एमिनो एल्केन एवं एल्केन अमीन है। तो इसका आ जाएगा एन एल्किल एल्केनामीन। किस प्रकार से आएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया CH3NH तो CH3 और CH3 दोनों तरफ है। जनरल नाम इसका होगा डाई मैथिल एमीन। डाई मैथिल एमीन। इसमें एक तरफ एथिल ग्रुप है, एक तरफ मैथिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा, तो इसमें मैथिल और एथिल ग्रुप के कारण इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन। इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, एथिल मैथिल एमीन। तो ये होगा जनरल नेम। IUPAC नेम में ये हो जाएगा एन मैथिल, क्योंकि एन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा, नहीं तो अपन नंबर देते एन मैथिल। और इतना यदि अपन देखें तो ये मैथिल एमीन है, इसलिए आ जाएगा मैथेनामीन या मैथेनामाइन। इसी प्रकार से इसमें जे बड़ी है चेन, जे छोटी है, तो एन पर मैथिल मान लेते हैं, इसका नाम एन मैथिल, और इतने पूरे को लेंगे अपन एथिलेमीन, तो IUPAC में कहेंगे एथेनामीन या एथेनामाइन। इस प्रकार से एमीन के IUPAC नेम होते हैं। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे C4H9NHC2H5। एक तरफ इसमें एथिल जुड़ा है, एक तरफ ब्यूटिल जुड़ा है, तो एन से एथिल जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा एन एथिल ब्यूटेनामाइन। एन एथिल ब्यूटेनामाइन। समझे? तो इस प्रकार से जी एमीन हो गया। अगला फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।